बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मेरे अल्लाह, उस सच्चे शहीद के नाम है ये। मदद फरमा कि इसके आगे कोई भी चीज टिक ना पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त आ गया है सिपाहियों, मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह नीचे लाओ। हाँ मेरे भाई, शाबाश। फिर से अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, सच है अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। तुर्क कमानों के गजब से बचा, रोमी हुक्मरानों की बेवकूफियों से बचा। हमारी हिफाजत फरमा। शाबाश शेरों, शाबाश शाबाजों। या हक हक है अल्लाह। बचाओ हमें, भागो यहाँ से भाइयों। जहन्नुम में खुशामदीद उस्मान साहब, खुशामदीद। उस्मान ने हमला करने में जरा वक्त नहीं लगाया। सूरत हाल तो देखो, देख रहे हो? देख रहा हूँ रोमानो, देख रहा हूँ। पानी लेकर आओ। उस्मान सिर्फ खुद को जलाने के लिए ही आग भड़का रहा है, जलाने के लिए। उसे और उसके प्यारों को इस तरह जलाऊंगा कि उस आग के बुझते वक्त तुर्क सिर्फ राख बनकर रह जाएंगे। राख,
भागो यहाँ से, निकलो जल्दी। हाँ, अगर बाबा की इजाजत होती तो हम भी आपके साथ चलते कुमराल अब्दाल। हम भी चलकर जख्मी मुजाहिदीन की मदद करते हैं कुमराल अब्दाल। महाज पर मौजूद सिपाहियों की मदद करना चाहते हैं। शाबाश। मेरे बहादुर शहजादों, सुनो, फिलहाल हमारी बारी है और हमारे बाद फिर आप लोगों की बारी आएगी। बस थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा सब्र। जब बाला खातून खवातीन की सरबराह हों तो खातून का तीर हमेशा निशाने पे लगेगा। हमारी बहन शेख अदा वाली के साये में पली बड़ी है, और जब मलहून खातून का साथ हासिल हो जाए तो अब से सब कुछ आइगुल और इन खवातीन के हवाले है। फतह में मर्दों का हाथ बटाएंगी इंशाअल्लाह, और उनके शाना बशाना चलेंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपके अल्फाज में बरकत दे। हॉलोफेरा भी कल रवाना हो जाएगी। आप लोगों ने मेरी हिफाजत की, एहसानमंद हूँ उसके लिए। कौन होगा? ये मेरी प्यारी वालदा का हार है। बहुत खूबसूरत है। फातिमा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, वालिदा, आ जाओ। माशाल्लाह तुम ठीक हो। पहले मुझे ये बताओ, तुम यहाँ कर क्या रही हो? ठीक हो ना तुम? ना खाना खाती है और ना ही कुछ पीती है, मुसलसल सिर्फ आपको याद करती रहती है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आई खातून। मेरी प्यारी बच्ची, खुश आमदीद मेरी प्यारी सी बेटी। ये खाना खाते ही तुम लोग दर्दनाक मौत का शिकार होगे, तारीकियों के कैदी बन जाओगे। जल्दी करो, कोई आ ना जाए।
गुस्सा खत्म, अब मुतमईन हूँ और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फातिमा का वापस आ जाना है। जानती हूँ बहन, औलाद की चाहत अनोखी चीज है। शुक्र है कि वो आ गई यहाँ। अब उस्मान साहब और बारकन सही सलामत लौट आए। जरूर आएंगे इंशाल्लाह। तुम दुआएं करो और इत्मीनान रखो बहन। इंशाल्लाह मेरी बहन। माशाल्लाह, इतने कम वक्त में काफी अच्छा काम किया। वक्त जाया ना करें, इन सब चीजों को लादना शुरू करें। कल ये सब फजर के वक्त लेकर रवाना होंगे इंशाल्लाह। शाबाश। मैंने आपसे कहा था ना कि जंग होने वाली है। देखिएगा ये शिकस्त खाएंगे। वो लोग मारने की वजह से शिकस्त खाएंगे और हम मारे जाने की वजह से। इस जंग में पड़ना ही सबसे बड़ी गलती थी। अफसोस तो यह है कि यह गलती करने वाला कलेदार निकोला है। यह जंग उसी ने शुरू की है और हम सबको हमसे पूछे बगैर इस आग में झोंक दिया। कलेदार निकोला हमारे लिए लड़ रहा है। आप कैसे तुर्क कमानों का दिफा कर रहे हैं? जवाब दीजिए हमें। मैं तुर्क कमानों को दिफा नहीं कर रहा। हाँ, मगर मेरे भाइयों, ये जंग कलेदार निकोला ने शुरू की है। अब देख लें यहां हम किस हाल में हैं। अगर हमारे पास दुश्मन से लड़ने की ताकत नहीं है तो हमें अपने बाजू लड़ने के बजाय गले लगाने के लिए खोलने चाहिए। मैं जानता हूं कि अगर हमने तुर्क कमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो वो लोग हमारा ख्याल रखेंगे। उनके इरादे हमें तबाह करने के लिए नहीं। अब जब कलेदार निकोला ने जंग की इब्तिदा की है तो उस नताइज का अकेला ही सामना करे। हम जंग नहीं करेंगे, दोस्त बनाएंगे। शिकस्त खाई जाने वाली जंग में शामिल होकर अजाब को ही दावत दी जा सकती है। क्या उस्मान को सिर्फ कला चाहिए? आपके ख्याल में वो कला हासिल करके हमें छोड़ देगा? नहीं, हरगिज नहीं। हम ये कला उसके हवाले नहीं करेंगे। उस्मान कला हासिल करके कलादार निकोला को मारने के बाद आपको मारेगा। ऐसा नहीं होगा। तुर्क कमान जान लेने की कोशिश ना करने वाले को कभी कुछ नहीं कहते। मैं उनको आप लोगों से ज्यादा जानता हूं। इसी वजह से आप इनके सामने कलादार निकोला के खिलाफ बात कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे सिपाहियों ने आप पर नजर रखी थी। आपकी जबान आपके लिए काफी मुश्किलात पैदा करने वाली है। आपको कलादार निकोला के हुक्म पर जिंदान में डाला जाता है। अरे ऐसे नहीं हो सकता। चुप हो जाओ। हमारा जिंदान काफी बड़ा है। कोई और है नाफरमानी करने वाला? बेहतरीन, ले चलो इन्हें। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ करम करने वाले अजीम रब्बे करीम, तेरे अलावा किसी के आगे न झुकने वाले ये तेरे बंदे तेरी खिदमत में हाजिर हैं। न मौत से खौफ सदा हैं
और न ही जख्मी होने से। ये लश्कर जिसे गाजी का नाम दिया गया है, सब के सब जाबाज हैं, तमाम तुर्क जवां मर्द हैं। ऐ शहनशाहों के शहनशाह, इस लश्कर को रसूल करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक बनाए। आमीन। ऐसा आशिक बनाए कि काफिर हक के इस लश्कर को शिकस्त न दे सकें। आमीन। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा आशिक बनाए कि जिनसे आपका मुकद्दस नाम दुनिया भर में फैले। आमीन। आमीन। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, हमारे लश्कर को फतह फरमा। आमीन। 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 इनकी फतह को दायमी बना दे। आमीन। आमीन। अल-फातिहा। इन हालात का मुजरिम कलादार निकोला है। हाँ, इस शहर को किसी ने भी निकोला जितना नुकसान नहीं पहुंचाया। उनके खिलाफ हथियार ना उठाओ तो वो दोस्त बन जाएंगे, मगर निकोला एक जालिम इंसान है। उसके नजदीक किसी की अहमियत नहीं, आप लोगों की भी नहीं है। आपको अपनी बातों पर अफसोस होगा पादरी हरिस्तो। बाद में अफसोस होगा तुम्हें। मुझे मारने पर बहुत अफसोस करोगे कि ये मुझसे क्या हो गया। मैं इस बदतमीज पादरी को खुद देख लूंगा। आपकी जहरीली जबान कलादार निकोला को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पादरी हेरस्तु, डर है कि यह आपका अंजाम साबित होगी। मैं निकोला से नहीं डरता। वैसे भी जंग खत्म होने तक पूरा शहर मिट चुका होगा। निकोला को इन गोल में देखने के बजाय उस्मान साहब के साए में जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करूंगा। मैं उनकी और उनके वालिद की रहमदिली से वाकिफ हूं। यानी कि इस पादरी की अकल ठिकाने पर आने में वक्त लगेगा। तुम लोग जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जीना चाहते हो तो खामोश रहो पादरी, वरना जिंदा बच नहीं पाओगे। खामोश रहो और इंतजार करो, सिर्फ इंतजार। कैसा इंतजार? कुछ जानने से बेहतर है कि लाइल्म रहो, इसलिए कोई सवाल मत करो। उस्मान पूरी ताकत से हमला कर रहा है निकोला।
तुम्हारा किला तबाह होकर हाथ से निकलता जा रहा है, यहाँ तक कि मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा निकोला। बाहर मेरे सिपाही खबर के इंतजार में हैं और मैं यहाँ फंस कर रह गया हूँ। इन सिपाहियों को देख रहे हो तुम रोमानोस? हर कोई अपने काम में महारत रखता है। ये लोग हिफाजत का काम सरंजाम दे लेंगे, तुम परेशान मत हो। उस्मान और उसके वो चरवाहे अपने पैदा होने पर भी अफसोस करेंगे। हकीकत पसंद बनो निकोला, हकीकत पसंद। ये कोई आम लड़ाई नहीं है, असला और हथियार मौजूद है। बाहर तुम्हें मारने के लिए लश्कर इंतजार में है निकोला। निकोला, ठीक है तुम्हारे सिपाही ताकतवर हैं, मगर उस्मान को हल्का मत लो तुम। अगर ये मुहासरा तवील हो गया तो सब कुछ तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मैंने ये सब नहीं सोचा होगा रोमानोस? सालों से दिन और रात में यही कुछ सोचता आ रहा हूं। तुम जानते हो कि मुहासरे की कामयाबी या नाकामी की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? कैद। अगर सिपाही और अवाम भूख से मरने लगे, तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। इसलिए हमारे पास खाने पीने का सामान वाफर मिक़दार में मौजूद है। लेकिन अगर यहाँ लोगों में कोई मर्ज फैल गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है रोमानोस। उस्मान के पास एक से एक शानदार हथियार तो मौजूद है, मगर वबाई मर्ज। मैं आया निकोला हूँ रोमानोस, तदाबीर इख्तियार कर चुका हूँ। इन अगोल में दसियों तबीब मौजूद हैं। अब तुम लोगों की मौत पक्की है। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! सूरज तुलू होते ही शुरू किया था। अंधेरा हो गया मगर हमले अब भी जारी हैं। उन पर मुसलसल वार किए जा रहे हैं उस्मान साहब। खींचो। या हक! अल्लाहू अकबर! हम जर्रे पर उल्टी छुरी चला रहे हैं, एक सुराख भी नहीं हुआ, एक भी नहीं। कई नामुमकिन काम हमने रब के हुक्म से मुमकिन बनाए हैं। सब्र और हिकमत दुर्गुत साहब। इंशाअल्लाह इन अगोल की फसीलों में भी सुराख कर देंगे। इंशाअल्लाह। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। इन अगोल तुर्कों की मिल्कियत बनकर रहे। आपने दुरुस्त फरमाया उस्मान साहब। हम सब्र कर लेते हैं, जल्दी रास्ता बन जाए तो अच्छा है, और अगर ना बना तो क्या करेंगे? हम यहाँ दुश्मन के सामने खुले निशाने पर हैं। बारकन साहब दुरुस्त कह रहे हैं, ये मुहासरा कई महीनों तक चल सकता है, और अगर शहंशाह ने मदद भेज दी तो? इन गोल के पास हर चीज काफी मिकदार में मौजूद है, उन्हें कोई असर नहीं होगा। और अगर ऐसा ही रहा तो फिर मंगोल पता चलते ही हमलावर हो जाएंगे। फतह हासिल करने के लिए यकीन लाजिम है, मगर फिलहाल ये वक्त आपको यकीन दिलाने का नहीं है। किसी को रुकने पर मजबूर नहीं करूंगा मैं, और ना ही जाने पर। लेकिन अगर तो किसी के दिल में किसी किस्म का शक है तो उसे मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। हरगिज नहीं उस्मान साहब, दिल में ना ही कोई शक है और ना ही कोई खौफ है। हम आपके साथ हैं। हम जहां नगोल की फसीलों तक हमेशा कायम रहने वाली सल्तनत के लिए आए, खुशी से जामे शहादत नोश करने के लिए आए। और अब गुंदूज साहब के साथ किए गए फैसले के मुताबिक मंजनीकों से दीवारों को निशाना बनाया जाएगा, और गुंदूज साहब वक्तन फवक्तन हमला जारी रखेंगे। तुर्कों के गजब के साथ वार करेंगे, अल्लाह का ईमान लिए वार करेंगे। इनागोल कले को हमारी सल्तनत बनाने वाले रास्ते पैदा होंगे इंशाअल्लाह।
मगर ये मत भूलिए, कमान की रस्सी तोड़ने वाली तीरों की ताकत नहीं, उनकी कसरत होती है। रास्ता बनते ही हुजूर, मैं सिपाहियों की सरबराही करना चाहता हूं। पहले जाने वाला शिकस्त खाता है। ये करने पर तुम्हें अंदर दाखिल होते ही सामना करना पड़ेगा उनकी सारी ताकत का। मेरे हुजूर, मुझे आपकी इजाजत चाहिए कि मैं भी कुरूर भाई के साथ इस काम में शामिल हो जाऊं। अलबत्ता दोनों हो तो इजाजत है। मायूस नहीं होंगे आप। एनागोल की जमीनों पर सबसे पहले कायू का बाबरकत परचम हम लोग ही लहराएंगे हुजूर। एनागोल भेड़िए के पंजे में है, पीछे हटना मुमकिन नहीं हो सकता। या सल्तनत बनाएंगे या जानवरों की खुराक बनेंगे। मेरे भाइयों, दुश्मन की गोद आग से भर दो। शाबाश मेरे भाइयों, चलो। सुनो, निकोला! अल्लाहू अकबर! चलो काफरों की गोद को रोशन करते हैं मेरे भाई। लेकर आओ, आग को बचाओ जल्दी। और सिपाहियों को जमा करो, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। हमें साथ में काम करना है, जल्दी। सिपाहियों, 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 बासंतीस के बहादुर जवानों, बासंतीस के बहादुर जवानों, अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर जमीन पर मत गिरना। अपनी तलवारें खून में रंगे बगैर जमीन पर मत गिरना। जो गिरा उसके खून से मेरी तलवार सुर्ख होगी। तीरंदाजों, सामने की जानिब बचो, तीरंदाजों बचो, गिरो मत। खड़े के लिए, रौब के लिए, शाबाश।